प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। ये सूत्र बहुत ही रोचक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। किस ग्रह की राशि में आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राजयोग या कोई भी दुर्योग बना हुआ है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में राजयोग के प्रभाव को अच्छा करना है या दुर्योग के प्रभाव को कम करना है, तो आज की वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूं, इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अगर आप इसे समझ गए तो निश्चित बात मानिए, आपको किसी भी कुंडली में राजयोग का 100% संपूर्ण प्रभाव प्राप्त होगा। ये जो मैं आपको आज बात बता रहा हूं, इसके लिए आपको केवल ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में, अब आप कहे कि हमारी कुंडली में राजयोग नहीं बना। राजयोग का अर्थ ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई ग्रह का कोई शुभ योग ही बना हुआ होगा। आप केवल ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह यानी कारक ग्रह आप जानते हैं, जन्म कुंडली के लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। ये तीन भाव के स्वामी आपकी जन्म कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। अब आपने देखा कि आपकी जन्म कुंडली का कोई एक विशिष्ट जिसका आपको अच्छा प्रभाव चाहिए, अगर आपको मान सम्मान तरक्की चाहिए, तो आपने देखा कि आपने लग्न के स्वामी को बलवान करा। आपको जीवन में धन की स्थिति अच्छी करना है, आपको अगर जीवन में नए लोगों से जुड़ना है, अपने उच्च वर्गीय लोगों से आपको अपनी पहचान बनाना है, तो आपने पंचम भाव को देखा। अगर आपको अपने भाग्य के बल को बढ़ाना है, भाग्य की स्थिति को अच्छा करना है और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका अधिक साथ दे, तो आपने आपके नवम भाव के स्वामी को देखा। तो आप देखिए कि इनमें से ये जो लग्न, पंचम और नवम के स्वामी है, इनमें से कोई भी ग्रह किस ग्रह की राशि में बैठा है। आपने देखा, मान लीजिए मैं उदाहरण ले लेता हूं, मेष लग्न की आपकी कुंडली है। मेष लग्न में लग्न का स्वामी मंगल, मान लीजिए वो कुंडली के दशम भाव में शनि की राशि में बैठा है। अब यहां पर ये ना विचार कीजिए कि चलो रोचक योग बन गया या फिर ये अच्छी स्थिति में आ गया, उसको चलो एक तरफ कर दो, या चलो मैं कोई और उदाहरण ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि मंगल जो लग्न का स्वामी है कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, मिथुन राशि में, बुध की राशि में बैठा है। अब आपने क्या देखा कि लग्न का स्वामी जो कि तीसरे भाव में गया है, बुध की राशि में गया है। अब आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको बहुत अधिक रुकावटें महसूस हो रही है, कार्य आपको ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा लाभ मिल पाता है। तो इसका प्रभाव ये है कि ये मंगल जो तीसरे भाव में है, ये आपको कमजोर असर दे रहा है, क्योंकि लग्न का स्वामी किसी भी भाव में हो, उसका काम है आपको मान सम्मान तरक्की प्रदान करना। अगर इसमें रुकावटें आ रही है तो आपको क्या करना है, लग्न का स्वामी जिस ग्रह की राशि में बैठा है, उस ग्रह को बलवान करना है। आपने देखा इस उदाहरण में कि लग्न का स्वामी मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बुध की राशि मिथुन राशि में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बुध को बलवान करना है। अब बलवान करने का अर्थ ये हमेशा नहीं होता कि आप उसका रत्न ही धारण कर ले। अगर आपको किसी भी ग्रह का या किसी भी ग्रह की स्थिति का अगर राजयोग के रूप में बना हुआ है या शुभ स्थिति में बैठा है, आपको पता है ये अच्छा ग्रह है, लेकिन कई बार क्या देखने को मिला कि ग्रह अच्छा बैठा हुआ होता है, लेकिन जिसकी राशि में वो बैठा होता है वो कमजोर हो जाता है, जिसके चलते आपको उस ग्रह का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए आपने ये देखा कि लग्न में उच्च का सूर्य है, मेष लग्न में, और लग्न का स्वामी मंगल तीसरे भाव में है और तीसरे भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में है। अब इससे क्या हुआ, आपने ये देखा कि लग्न में सूर्य उच्च का है, आपने सोचा बहुत बढ़िया प्रभाव सूर्य देगा क्योंकि अपने मित्र की राशि में और उच्च राशि में है। लेकिन फिर आप मंगल पास गए तो मंगल को आपने देखा कि मंगल तो कमजोर है, क्योंकि ये शत्रु की राशि में है और तीसरे भाव में इसको बल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बुध स्वयं 12वें भाव में नीच राशि में बैठा है। तो इससे मंगल के बल में कमी आई। अब मंगल कमजोर हुआ तो मंगल की राशि में बैठे सूर्य की स्थिति भी कमजोर हो गई, यानी इससे आपकी कुंडली का मुख्य प्रभाव कमजोर हो गया और आपको अच्छे योग होने के बाद भी जीवन में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आपने ये देखा कि आपकी कुंडली में वो यही बुध जो 12वें भाव में था, ये किसी अच्छे भाव में है, शुभ अवस्था में बलवान होकर बैठा हुआ है। तो इससे आपके मंगल में बल गया, मंगल से सूर्य में बल गया और आपकी कुंडली पूरी तरह बलवान हो गई और आपको शुभ प्रभाव देने लग गई। तो इसीलिए आपको देखना है आपकी कुंडली के कारक ग्रह या फिर अधिकतर ग्रह, कारक अकारक सभी, आपने देखा किस भाव में है। आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में 3 या 4 ग्रह चतुर्थ भाव में है। अब आपने देखा चतुर्थ भाव में
कर्क राशि बनी है, कोई सी भी लग्न की कुंडली हो, लेकिन मेष लग्न में कर्क राशि चतुर्थ में है। तो मान लीजिए कि कर्क राशि बनी, चंद्रमा की राशि बनी। अब आपका ये एक सबसे बड़ा काम ये है कि आप इस चंद्रमा को बलवान कर लो। आपने चंद्रमा के मंत्र जाप करके, चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करके, सोमवार का व्रत करके, चंद्रमा के इष्ट देव शिव जी की आराधना करके, अगर आपने अपने चंद्रमा को बलवान कर लिया, वो कहीं भी बैठा हो, फिर आप देख पाएंगे कि इससे आपके सारे ग्रहों में बलवान स्थिति आ जाएंगी। और फिर आपके ये जो चारों ग्रह या जितने भी ग्रह चतुर्थ भाव में होंगे, कर्क राशि में होंगे, वो आपको सकारात्मक प्रभाव जितना आपने सोचा है उससे कई गुना अधिक ज्यादा देने का काम करेंगे। तो ये एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन विश्वास मानिए, जन्म कुंडली के बड़े से बड़े दुर्योग को ये शांत कर सकता है और छोटे से छोटे राजयोग को ये बड़ा बना सकता है। आपने देखा, जन्म कुंडली में शुक्र बुध की युति है, आमतौर पर दिख जाती है। 40-50 परसेंट कुंडलियों में शुक्र बुध की युति मिल जाएंगी आपको, क्योंकि आगे पीछे होते हैं। अब आपने देखा कि आपको ये किसी अच्छे भाव में है, लग्न के कारक है, और आपका विचार हुआ कि इसका प्रभाव आपको अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन वो जिसकी राशि में बैठे हैं उसका प्रभाव कमजोर है। जैसे मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव में शुक्र बुध बैठे हैं सूर्य की राशि में, और आपने देखा कि सूर्य जो है वो कुंडली में बैठा हुआ है नीच राशि में, छठे भाव में। अब आपने देखा कि सूर्य अन्य प्रकार से राहु के साथ होने से या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हो रहा है या कमजोर हो रहा है। छठे में तो बलवान होता है, लेकिन अन्य किसी प्रकार से कमजोर हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा कि इससे आपको चतुर्थ भाव जो शुक्र बुध की युति से आपका स्वयं का घर होना चाहिए, आपको शुभ प्रभाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, और आप चिंता कर रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी आपको असर नहीं मिल रहा। तो इसीलिए जरूरी चीज क्या है कि ये किसकी राशि में है? सूर्य की राशि में। तो सूर्य को बलवान करें। अब आपने देखा सूर्य ही कमजोर है, तो क्या करें? सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य किसकी राशि में है? शुक्र की राशि में। तो शुक्र को बलवान करें, आपको अपने आप देखने को मिलेगा कि सारा प्रभाव जो आप चाहते हैं जिस प्रकार का, सुख सुविधा से युक्त, आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कुंडली के किसी भी भाव को ले लीजिए, कोई दुर्योग है, उस दुर्योग जिस भाव में बना, जैसे मान लीजिए सूर्य राहु बैठे हुए हैं एक साथ कुंडली में वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक के स्वामी आपने देखा मंगल है। मंगल कुंडली में कहीं पर भी आपने देखा थोड़े कमजोर हो रहे हैं या शुभ स्थिति में नहीं है, तो मंगल के उपाय करने लगिए। मंगल भले बलवान भी हो तो भी मंगल के उपाय करिए। आप देख पाएंगे कि मंगल के भाव में बैठे ग्रह अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। मंगल की राशि में बैठे ग्रह अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसे इस प्रकार समझिए कि आप किसी व्यक्ति के घर में रहते हैं, अगर उसकी स्थिति कमजोर हुई तो आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। वहां पर आप उसको दबाकर आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की स्थिति बलवान है, वो आपको दबा सकता है, आपको डांट सकता है, आपको फटकार लगा सकता है। तो विश्वास मानिए, आप उसके घर में शांत तरीके से रहेंगे और जैसा वो चाहेगा वैसे आप काम करेंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ग्रह जिसकी राशि में बैठे हैं, अगर आपको कमजोरी मिल रही है तो उस एक ग्रह को बलवान करिए। आप देख पाएंगे कि आपको शुभ परिणाम कई गुना अधिक ज्यादा मिलेगा, और आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे अधिक आपको वो ग्रह लाभ देकर के चले जाएंगे, आपको शुभ प्रभाव देने का काम करने लग जाएंगे। तो ये सूत्र भले ही छोटा हो, वीडियो भी छोटी ही बनी हो, लेकिन ये बात विश्वास से मान के चले। आप किसी भी कुंडली को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई महादशा चल रही है, महादशा प्रमुख होती है, कोई भी ग्रह की महादशा देखा जाए तो अपना जब भी चालू होती है तो व्यक्ति को अपना एक प्रमुख प्रभाव देती है, अच्छा बुरा जो भी होगा वो प्रभाव देने का काम करती है। अब आपने देखा महादशा का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली में किसी राशि में बैठा है, थोड़ा कमजोर हो रहा है, और इसीलिए आपको जो महादशा में शुभ प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो क्या करिए? जिसकी राशि में वो बैठा उसे बलवान करे। अब आपके मन में आ सकता है कि अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हो तो क्या करें? अब देखिए, लग्न में कारक है, अच्छा शुभ ग्रह आता है तो उसका रत्न पहन सकते हैं। रत्न नहीं पहनना तो भी उसी ग्रह को बलवान कर लीजिए, उसी के इष्ट देव की पूजा कर लीजिए। जैसे मंगल अपनी ही राशि में है तो क्या करिए? आप हनुमान जी की पूजा करिए। आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, घी का सरसों के तेल का दीपक लगाइए, या हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का, हनुमान बाहु का, सुंदर कांड का आप पाठ करिए। आपको देखने को मिलेगा कि मंगल का प्रभाव बलवान होगा। मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंगल से जुड़ी वस्तु, लाल वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, इससे आपको सकारात्मक प्रभाव मिलने लग जाएगा। तो भाई इसी प्रकार आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, जहां वो बैठा है उसका प्रभाव किस तरह का है। अगर वो किसी प्रकार से भी कमजोर या अशुभ आ रहा है तो आप उसे ठीक करने के लिए ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं इन्हें करिए। आप देख पाएंगे कि आपके वो ग्रह भी बलवान होंगे और आपको जो जीवन में सकारात्मक प्रभाव चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जिस भाव में, जिस राशि में ज्यादा ग्रह है
उस राशि के स्वामी को बलवान रखिए, आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आएँगी, वरन जो आप चाहते हैं, वो आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो ये एक छोटा सूत्र है, आप अपनी कुंडली मिलाइए और निश्चित ही आपको ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपके जीवन में। जब आप इसको आज़मा कर देखेंगे, आप किसी कुंडलियों में लगा कर देखेंगे, आपको प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये रोचक जानकारी आपके काम आ जाएँगी। बाकी ऐसी ही रोचक वीडियो आपको अगर देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।